बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा तहसीलदार महोदय को। तहसील उदयपुरा में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज ने आज जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में प्रदर्शन किया और रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने एकत्रित होकर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर बीते दिनों से अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें व्यवसायियों की हत्या की जा रही है, महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, हिंदुओं का व्यवसाय लूटा जा रहा है। ऐसे में सकल हिंदू समाज ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर सरकार से इस बात को विश्व पटल पर उठाने की बात कही। साथ ही ज्ञापन में मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। नगर के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि इमरजेंसी सेवाओं में आने वाली मेडिकल स्टोर भी बंद रखी, तो हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज की भी दुकान बंद रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं। धर्मगुरु ने कहा कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज आपकी आवाज से तहसील संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। माता जी, बांग्लादेश में जिस तरह की आज जो घटना घट रही है उसको लेकर आज राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। आखिर क्या है मामला, क्यों वहां का हिंदू त्रस्त है? जय श्री राम। आखिर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनका तो लक्ष्य ही है कि पूरा विश्व को इस्लामीकरण करने का, मतलब हिंदू नष्ट हो जाए और हम अपना वर्चस्व जमा लें। ये बीमारी लहू लहू हमको तो यहाँ भी एहसास करता होता है, भारत में भी ये बीमारी लगी हुई है। हमें वास्तव में उस बांग्लादेश की घटना से हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि जो देश विरोधी तत्व है उनको दबोच के रखना जरूरी है। इसके लिए संगठन बहुत जरूरी है। तो संगठन के लिए ही हम लोग आज इकट्ठे हुए थे और तहसीलदार को ज्ञापन भी दे दिया, राष्ट्रपति तक वो पहुंच जाए। सत्यता तो यही है नारायण, महाभारत में एक पंक्ति आती है कि मतलब यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यम सधर्मः। धर्म से हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग हमेशा धर्म के विरुद्ध चल नहीं सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म के ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां लोग करते हैं, धर्म की परिभाषा अलग अलग लोग करते हैं। वस्तुतः धर्म वही है जो व्यक्ति हमारे प्रति जैसा व्यवहार करता है हमें उसको उसी तरह से जवाब देना है, ये धर्म है। वास्तविक धर्म का तत्व समझना बहुत जरूरी है। यदि हम धर्म का तत्व समझ जाएंगे ना, शायद ये समस्या जो आई है आज बांग्लादेश से लेकर के और अपने देश में भी मान लो ये सब तत्व घुस रहे हैं और हमारे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये डिस्टर्ब करने वाला कार्यक्रम खत्म हो जाएगा यदि हम इन धर्म के अनुसार जो परिभाषा महाभारत में हुआ है कि जिसको जैसा व्यवहार करना है वैसा ही करना है। जो हमारे प्रति जैसे व्यवहार करेगा हमको उसी तरह से जवाब दे करके उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। यही धर्म है। ये धर्म का परिभाषा यदि समझ जाए लोग तो मुझे अंदाजा ये संकट नहीं आएगा जो संकट आज हिंदू समाज को, अल्पसंख्यक को वहाँ झेलना पड़ रहा है बांग्लादेश में। मैं तो अपने देश में भी डरता हूँ लोगों के हालत को देख करके कि हमें बहुत ही सतर्क होना जरूरी है नारायण, क्योंकि संघीय शक्ति कलौ युगे, कलयुग में वास्तव में संगठन में ही शक्ति है, ये शास्त्र का वचन है। इसी हिसाब से यदि हम चलते रहेंगे, संगठित होते रहेंगे, तो मुझे अंदाजा कोई किसी की ताकत नहीं कि कोई हमको आंख उठा के देख ले और हमारे विषय में हस्तक्षेप कर ले। ये बहुत जरूरी है। जी प्रभु। किस बात को लेकर राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन गया है और आखिर क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि यहाँ पर उदयपुरा हनुमान मंदिर जो लोधीपुरा, यहाँ पर जो बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू हैं, देखो सरकार गिरी और उसके बाद कहर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ढाया गया और ये बहुत गलत बात है। हम वहां के प्रधानमंत्री की, जो पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहे हैं और हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और यह सब सहन नहीं हो रहा, इसलिए हम सब ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में जब हमारा भारत अंग्रेजों की दास्तान में था, जब वहां के हिंदुओं के पूर्वजों ने भी इस राष्ट्र के लिए सहयोग किया, पर आज उन पर अत्याचार क्यों हो? पर इसलिए हमारा अंतर्मन जागा है और हम वास्तव में ऐसी गर्जना करेंगे, हुंकार भरेंगे और अत्याचारी और बांग्लादेशी जो भी है अत्याचारी, उन आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को हम सबक सिखा कर रहेंगे। और जितने आतंकवादी देश हैं उन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान का जो सही हिंदुस्तानी है, सही हिंदू है, वह रुकेगा नहीं। इस हेतु हमने उदयपुरा में, यहाँ पर लोधीपुरा हनुमान मंदिर में आगाह किया समस्त हिंदुओं को और ज्ञापन हमने तहसीलदार के नाम दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह देश हमारा है, इसकी सेवा में माताएं में जो लाल लुटाएंगी, उनकी माताओं ने भी और उनके पूर्वजों ने
अपने शरीर का त्याग किया। इसलिए वही बात है कि गर्जना करो, हुंकार भरो, भारत के सिंह दहाड़ो तुम, जो आंख बताए बल उसकी मुंह छुकालो तुम। वे भी हमारे भाई हैं। ये बात जरूर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पर एक नाराज है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पाप का, ना चैनम के जनता को न सती मौता। अब ऐसी स्थिति होगी तो हम शरीर में नहीं रह सकते। हम जिंदा रहने का शौक खत्म करके उन बांग्लादेशी हमारे भाइयों की, हिंदुओं की रक्षा करेंगे। जय जय श्री राम कहकर हम आगे बढ़े और ज्ञापन हमने तहसीलदार जी के नाम दिया। समय 30 सेकंड में सब बताना। जी जी। आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? क्योंकि बांग्लादेश में काफी हिंदुओं के साथ में जो घटनाक्रम हो रहा है, आज हिंदू जाग गया है, ऐसा लग रहा है कि क्या है आगे क्या होगा? भारत माता की जय। जैसा कि आप सबको विदित है कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश में शेख हसीना जी की सरकार गिरी थी। उसके बाद पर वहां निवासरत हमारे हिंदू अल्पसंख्यक भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसकी जो सीमा है वो हद से पार हो गई। आज हम देखने सुनने में आ रहा था, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वीडियो डाले जा रहे हैं उनके अत्याचार के। उसके खिलाफ में लोधीपुरा दशहरा मैदान प्रांगण से जो हमारे इंडिया वाले गुरुजी हैं, धर्म गुरु हैं, उनके अगुवाई में हमने एक रैली, नेपाली बाबा जी शामिल थे, श्री राम जानकी बड़ा मंदिर के कोठारी जी, हमारे संत समाज और सभी सनातनी बंधु उदयपुरा क्षेत्र के सम्मिलित हुए और हमने वहां एक विशाल रैली का आयोजन कर रैली का प्रदर्शन और ज्ञापन हमने तहसीलदार महोदय को श्री राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा उनको दिया है, तहसीलदार मैडम को दिया है। और इसमें सकल हिंदू समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित था और हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाए, वरना ये सनातनी पहले जैसा नहीं रहा है, ये जाग चुका है। सर, आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया और कितना आज जो वो देखने को मिला हमें कि काफी उत्साह में हिंदू है और जो बांग्लादेश में जिस तरह की जो गलत काम हुए उनको लेकर किस तरह की जागरूकता है? वर्षों से हिंदू समाज पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे थे और अत्याचार तो भारत में भी हुए हैं। आज हम जो देख रहे हैं, जहां हम खोद रहे हैं वहां मंदिर निकल रहा है मस्जिदों के नीचे। ये हिंदुओं की जितनी सहन शक्ति होती है उतनी की उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। और अब बड़ा गर्व का विषय है कि हिंदू जाग गया है और हिंदू को समझ में आ चुका है कि कौन सही है कौन गलत, कौन सी सरकार है हिंदुओं के पक्ष में है और कौन से लोग हिंदुओं के विरोध में है। ये अब हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ चुका है और जब हिंदू जागा है तो वो प्रदर्शन करेगा और वो अपनी आवाज उठाएगा। उसी आवाज को हम लोग मजबूत तरीके से जनता के सामने हमने रखी, सरकार के सामने रखी और माननीय राष्ट्रपति को आज ज्ञापन दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है उनको रोका जाए। और बांग्लादेश के साथ साथ मेरी एक नई चीज में आपसे और बात करना चाहता हूं कि भारत में भी बहुत सारे हिंदू मंदिर पुराने जो हमारे थे, इनको मुगलों ने जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, इनकी भी पुनः जांच की मैं मांग करता हूं कि ये भी पुनः होना चाहिए। आज किस बात को लेकर हिंदू संगठन जो है आक्रोश में है, क्या वजह है इतनी? आज का कार्यक्रम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश सरकार कर रही है, इसके विरोध में पूरे भारत में आज का धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और रैली निकाल कर ज्ञापन दे दिए जा रहा है राष्ट्रपति के नाम से, जिससे कि हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सके। और हमारा कहना ये है, अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ के यहाँ लाकर यहाँ जो आतंकवादी हैं उनको वहाँ भेजा जाए, जिससे कि वो भी स्वतंत्र रहे और हमारा देश भी स्वतंत्र हो जाए। इस बात जय श्री राम। मैडम, आज ज्ञापन दिया है, किस संगठन ने किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? आज तहसील उदयपुरा में सकल हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके विरोध में माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम पर ज्ञापन दिया है। और लगभग 2 से 3 हजार लोग होंगे जिन्होंने इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया है।